रसवर्षा श्री सदगुरु महिमा, पेज नंबर 75, 7/5, दुआ नंबर 13। श्री राधे श्री चरण रज प्रताप थे, लखत आत्म स्वरूप, हो नित्य चेतन जड़ नहीं, सच्चिदानंद अनूप। श्री गुरु चरणों के चरण रज प्रताप से जीव को आत्म स्वरूप का अनुभव होता है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जड़ नहीं हूँ, मैं नित्य चेतन हूँ, परमात्मा का अंश आत्मा हूँ। जो सच्चिदानंद है वही मैं हूँ। जड़ शरीर की ममता माया, सदगुरु कृपा पार जहीं पाया। जड़ शरीर की जो ममता माया है, अर्थात मैं शरीर हूँ, इस अज्ञान और भ्रांति से व्यक्ति मुक्त होता है। ये गुरु की कृपा से ही इस अज्ञान से मुक्त होता है कि मैं जड़ शरीर नहीं हूँ, मैं आत्म स्वरूप नित्य चेतन हूँ। सो कृत्य आत्मा, सो कृत्य आनंद रूपा, फेरी न परत भव जल कूपा। वो कृत्य हो जाता है, अर्थात जिस लक्ष्य के लिए मनुष्य शरीर में आता है वो कार्य पूर्ण हो जाता है और आनंद स्वरूप हो जाता है। फिर संसार रूपी इस कुएं में नहीं गिरता। कृपा पात्र सो फिरे मगन मन, निजानंद पायो अनुपम धन। सदगुरु का कृपा पात्र अपने आत्मानंद के में मग्न होकर के फिरता है, अपने आनंद में मग्न हो जाता है। कृपा पात्र सो फिरे मगन मन, निजानंद पायो अनुपम धन। अपने निज स्वरूप का अर्थात आत्म स्वरूप का आनंद पाकर के अपने अनुपम धन को प्राप्त कर लेता है। याते श्री गुरु चरण रज लीजे, जासु कृपा भक्ति रस कीजे। इसलिए गुरु चरणों की रज का अपने मस्तक पर अभिषेक करना चाहिए, अर्थात उनकी आज्ञा में, उनकी सेवा में और उनके प्रति समर्पित होकर के रहना चाहिए। याते गुरु की चरण रज लीजिए, जासु कृपा भक्ति रस कीजे। जिसकी कृपा से परमात्मा की, ईश्वर की भक्ति का रस प्राप्त होता है। श्री चरण रज अनुपम औषध, भवरुज बिनसी जाते आसद। श्री चरणों की रज बड़ी अनुपम अर्थात जिसकी उपमा न दी जा सके ऐसी औषधि है। संसार की औषधियां तन के रोग दूर करती हैं, लेकिन गुरु चरणों की रज रूपी चूर्ण रज मन के विकारों को दूर करती है। जो मानस में रोग बताए गए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, काम मात कफलोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती ग्यारा, इन अंतःकरण के विकार रूपी रोगों को गुरु की चरणों की रज दूर करती है। उनकी औषधि है, अर्थात उनकी दवा है। जन्मन मुकुर विमल करे रज, लखत स्वरूप मुकुर विमल अज। जन अर्थात शिष्य के, भक्त के मन रूपी दर्पण, मन रूपी आईने को गुरु चरणों की रज पवित्र करती है। जन मन मुकुर विमल करे रज अज, लखत स्वरूप मुकुर विमल अज। अपने अंतःकरण में अपने आत्म स्वरूप का प्रतिबिंब पड़ता है। जैसे मैले दर्पण में सही प्रतिबिंब नहीं पड़ता, ऐसे विषयों से आसक्त मन में सही प्रतिबिंब नहीं पड़ता। लेकिन गुरु चरणों की रस से जो मन रूपी दर्पण, मन रूपी आईना साफ हो जाता है, उसमें आत्मा का स्वरूप दर्शन कराता है। निर्मल मन नित्य हरि को ध्यावे, रज प्रताप हरि रूप लखावे। जब मन निर्मल हो जाता है तब हरि की सही उपासना होती है। निर्मल मन जन हरि को ध्यावे, रज प्रताप हरि रूप लखावे। सदगुरु चरणों की रज के प्रताप से अपने अंतःकरण में अपने इष्ट का, अपने प्रभु का, अपने परमात्मा का रूप दर्शन प्राप्त होता है। श्री चरण रज शक्ति अपारा, जा प्रताप पाइये हरि प्यारा। गुरु के चरणों के रज में अपार शक्ति है, जिसके प्रताप से परमात्मा की प्राप्ति होती है।
गुरु चरण रज पाई जन मेटत निज भव रोग निर्मल मन होई भजत हरि रहत न वाछा भोग। दोबारा पढ़ो। गुरु चरण रज पाई जन मेटत निज भव रोग निर्मल मन होई भजत हरि रहत न वाछा भोग। गुरु के चरणों की रज को पाकर के संसार रूपी रोग से मुक्त हो जाता है। गुरु चरण रज पाए जन मेटत भव रोग भोग। निर्मल जन होई भजत हरि रहत न वाछा भोग। मन निर्मल हो जाता है। रज को पाकर के संसार रूपी रोग से मुक्त हो जाता है। गुरु चरण रज पाए जन मेटत भव रोग निर्मल जन होई भजत हरि रहत न वाछा भोग। मन निर्मल हो जाता है और संसार की वांछा और भोग सब मिट जाते हैं, वासनाएं समाप्त हो जाती हैं। राधे राधे बाबा। राधे।